आज आपका एक बार फिर से स्वागत है ट्रुथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। हमारा जीवन एक सिक्के की तरह है जिसके दो पहलू होते हैं, शुभ और अशुभ। जीवन में बहुत सी चीजें होती हैं जो शुभता लेके आती हैं और बहुत सी चीजें, बहुत से संकेत जीवन में वैसे होते हैं जो अशुभ होते हैं, अशुभता लेके आते हैं। कई बार ईश्वर हमें पहले से वो संकेत दे देता है और हमें अलर्ट करने की कोशिश करता है कि आप थोड़ा सा अपने जीवन के प्रति सावधान हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि जीवन की कोई परेशानी आपको एक विकट समस्या में ले आए और वो परेशानी का हल आपसे ना निकले और उस समय जीवन बोझ सा लगने लगे। तो चलिए आज कुछ बात करते हैं ऐसे ही शुभ और अशुभ संकेतों की जो हमें अक्सर अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। कुछ समझने वाले समझ भी जाते हैं और जो नहीं समझ पाते उन्हीं के लिए थोड़ी सी जानकारी है कि इन छोटी छोटी चीजों का अगर हम अपने जीवन में विशेष ध्यान रखें तो इन संकेतों को समझें तो अपने आप को कई बार समस्या में आने से भी बचा सकते हैं। तो बात करते हैं ऐसी कुछ शुभ अशुभ संकेतों की। अक्सर घर से बाहर जब हम निकलते हैं तो आपने सुना होगा कि पीछे से आवाज नहीं देनी चाहिए। अगर घर का कोई भी मेंबर किसी इंपॉर्टेंट काम पे जा रहा है तो हमें उसे पीछे से आवाज नहीं देनी चाहिए। पीछे से आवाज देना उसके काम में बाधा पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। छींक आने को अक्सर अशुभ माना जाता है। अच्छा इसने तो छींक दिया, 2 मिनट बैठ जाओ, अशुभ हो गया कुछ। देखिए छींक आना भी, अगर 2, 3, 4 छींकें इकट्ठी आ गई तो उसमें कुछ भी अशुभता नहीं है। अगर आपको खांसी जुकाम है और आप उससे छींक रहे हैं तो उसमें भी अशुभता नहीं है। छींक आना वहां अशुभ है अगर ऐसा मान्यता है कि अगर आप एक बिल्कुल स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है और आप किसी के बाहर निकलते समय एक छींक मार दे तो उसको अशुभ माना जाता है। और वहीं कहीं अगर आप किसी मार्केट प्लेस पे शॉपिंग कर रहे हैं, कोई आपके साथ में खड़ा हुआ व्यक्ति छींक मार दे तो उसे शुभ माना जाता है। तो अगर कहीं छींक लग जाए तो 2 मिनट बैठिए, पानी पीजिए, थोड़ा सा गुड़ खाइए, पानी पीजिए, फिर अपने काम पे निकल पड़िए। जब हम घर से निकलते हैं, अगर हमें घर से निकलते हुए मछली दिख जाए, पान का पत्ता दिख जाए, बंदर दिख जाए, हाथी दिख जाए, ये सब चीजें हमारे जीवन में शुभता लाती हैं। पर वहीं अगर हम कहीं घर से निकल रहे हैं और हमें घर से निकलते समय, कई बार हम निकलते हैं तो टेबल पे दूध का थैली पड़ा होता है, दूध दिखना अशुभ होता है। कोई खाली बर्तन पड़ा हो वो दिख जाए तो अशुभ होता है। बाहर निकले, बाहर कहीं स्वीपर कूड़े की गाड़ी लेके खड़ा है, अगर वो दिख जाए तो वो भी एक अशुभता का प्रतीक है। घर से निकल रहे हैं किसी काम के लिए, जॉब का इंटरव्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सोचते चल रहे हैं कि क्या होने वाला है जिंदगी में, और रास्ते में कहीं कोई सिक्का गिरा हुआ दिख जाता है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का, तो सिक्के का मतलब है कि आपके कार्य में बाधा आ सकती है, आपके कार्य में किसी भी प्रकार की अड़चन आ सकती है। और वहीं उसकी जगह अगर नोट दिख जाए तो नोट मिलने का मतलब ये होता है कि आपके कार्य का सफल होना जैसे तैसा ही है कि आपका कार्य सफल होगा ही। और अगर तीसरी कंडीशन आती है कि अगर आपको सिक्का और नोट दोनों ही चीजें मिल जाएं तो उस केस में आप मान के चलिए कि आपका कार्य किसी के सहयोग से पूर्ण होगा। बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली का रास्ता काटना भी अक्सर अपशगुन माना जाता है। तो ऐसे केस में आप वहां 2 मिनट खड़े हो सकते हैं। जब कोई और वाहन या व्यक्ति निकल जाए उस रास्ते से तो उस रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। घर से बाहर निकल रहे हैं, जैसे साइकिल पे अक्सर आप देखते हैं मंदिर के लिए फूल बेचने वाले आते हैं, फूल दिख जाए, फूल माला दिख जाए तो समझिए कोई मांगलिक कार्य होने जा रहा है। घर से बाहर निकले हैं, कोई मांगने वाला दिख जाता है, कई बार कोई भिखारी दिख जाता है तो उसे अवश्य भीख दें, क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति में आप पे कोई कर्जा है तो मान के चलिए कर्जे से आपकी निवृत्ति होने जा रही है, आपका कर्जा खत्म होने जा रहा है। घर से बाहर निकलते हैं, किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही हैं, उल्लू की आवाजें आ रही हैं, तो मान के चलिए काम में अशुभता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ ना कुछ बाधा लगने वाली है। और यही कहीं अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको गाय माता के रंभाने की आवाज आ जाए, उसकी आवाज आ जाए, मेंढक के टरटराने की, बरसाती मौसम है उसकी आवाज आ जाए, तो मान के चलिए आपका काम शुभ है, आपका काम बिना किसी बाधा के पूरा हो जाएगा। घर से अगर आप लोग बाहर निकलते हैं और कहीं आपका पैर कीचड़ या गोबर में पड़ जाए तो भी मान के चलिए
कि आज का दिन आपके लिए शुभ नहीं है। और इसके अलावा कहीं अगर आपके सिर पे चिड़िया या कबूतर की बीट गिर जाती है तो कहते हैं आपको आर्थिक फायदा होने वाला है, कहीं ना कहीं से पैसे की प्राप्ति होगी। तो इसी तरह के जीवन में बहुत सारे शुभ अशुभ संकेत हैं जिनका हम अक्सर डिस्कशन करते हैं, घर में बात करते हैं। कहते हैं स्त्रियों की अगर बाईं आंख फड़के तो अच्छी होती है और पुरुषों की दाईं आंख फड़के तो अच्छी होती है। और यहीं कहीं अगर इसका वाइस वर्सा हो जाए तो उसको अशुभ माना जाता है। घर से बाहर निकले, मंदिर की घंटियां बज रही हैं तो ऐसा माना जाता है कि जैसे आज तो ईश्वर ही हमारे साथ चल दिए हैं और जो भी काम हम करेंगे उसमें ईश्वर का साथ हमारे साथ बना रहेगा। घर से निकल रहे हैं, कहीं अपना हैंकी भूल गए हैं, कहीं अपनी कलम अपना पेन भूल गए हैं तो मान के चलिए आज का दिन आपका वाद विवाद में जाने वाला है। कहीं किसी के झगड़े की आवाज आ रही है तो भी मान के चलिए कि आज का दिन आपके लिए शुभता लिए नहीं आएगा। तो ये छोटे छोटे ऐसे संकेत हैं हमारे जीवन में जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। अगर आपके जीवन में कभी ऐसा कुछ होता है तो वहीं कहीं थोड़ा टाइम रुक जाइए। अगर आपको अशुभता महसूस हो रही है, अगर इन संकेतों से अगर आप जान पा रहे हैं, अगर आपने वीडियो देखा है तो आप भी जान पाएंगे कि शायद यहाँ अशुभ होने की संभावना है, तो थोड़ा टाइम वहां रुकिए। अगर घर पे ऐसा हो जाए तो घर पे रुकिए, कुछ मीठा खाइए, पानी पीजिए, 2 मिनट बैठिए, फिर पुनः अपने काम के लिए निकलिए। ईश्वर ने चाहा तो आपकी जिंदगी में सब कुछ शुभ ही होगा। देखिए, वहम का इलाज कोई नहीं होता। मैं अभी भी सबको यही कहती हूँ, अंधविश्वास मत कीजिए, वहम मत कीजिए। पर ये जो छोटे छोटे ज्योतिषीय संकेत है, कहते हैं ईश्वर भी आपके साथ होता है। जब कोई समस्या आने वाली होती है या जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो वो भी आपको छोटे छोटे संकेत देता है। तो ये भी ऐसे ही संकेत है, अगर हम इनका अपने जीवन में ध्यान रखते हैं तो बहुत सारी चीजें कहते लाइन अप हो जाएंगी, अच्छे तरीके से चलेंगी, जीवन में परेशानी कम आएगी। अगर आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय माता दी।